नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम कक्षा 9th के पहले अध्याय के पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए और उसका नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आता है, कोई अपडेट आता है तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। हम कक्षा 9 गणित के पहले अध्याय, जिसका नाम है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसको हम बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए, जिसमें से सबसे पहला है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, इसे हम पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ते हुए लगातार आ रहे हैं, इसको देखते हुए आ रहे हैं और इस पर संख्याओं को निरूपित भी हमने बहुत बार किया है। तो संख्या रेखा होती क्या है? संख्या रेखा के बारे में हम बोलें तो हमारी स्क्रीन पर जो रेखा दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं। जी हाँ, बहुत सारी संख्याएं, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको संख्याएं संख्याएं नज़र आएगी। अगर कम हमारी कॉपी के अंदर पढ़ते हैं, हम उससे आगे टिक करते जाएंगे, बहुत सारी संख्या अपने को मिलती चली जाएगी। तो कहाँ तक मिलेगी ये संख्याएं? जिस दिशा में हम जाना चाहें, चाहे आप इस दिशा में जाएं तो भी अनंत तक हम जा सकते हैं इस संख्या रेखा पर, और इस दिशा में आएँ तो भी हम अनंत तक इस संख्या रेखा पर आ सकते हैं। चलिए, इसके ठीक बीच में जो बिंदु है वो क्या है? वो हमारा मूल बिंदु भी कहते हैं हम इसको, और ओरिजिन भी कहते हैं इसको। हम यहाँ पर बोलेंगे 0। ये जो बीच वाला जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। चलिए, इस संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ाई होगा कि इसके दाहिनी तरफ, अर्थात हमारा जो दायां हाथ है उसकी तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अपने को जो संख्याएं मिलेगी वो कैसी संख्याएं मिलेगी? धनात्मक संख्याएं मिलेगी। और इस 0 से बाईं तरफ अगर हम आते हैं, हमारे उल्टे हाथ की तरफ आते हैं, तो अपने को कौन सी संख्याएं मिलेगी? ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी। और संख्या रेखा इसलिए कहते हैं कि हम जितनी भी संख्याएं होती है सभी को इस रेखा पर निरूपित करते हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसको पढ़ा है, निरूपित करते आ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसे हम संख्या रेखा बोलते हैं। आगे आते हैं हम और देखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। जब हम एक थैला उठा लेते हैं अब, और थैला उठा करके हम इस 0 से आगे तरफ चलना शुरू करते हैं, जब हम बैग उठा करके 0 से आगे चलना शुरू करते हैं और जितने नंबर अपने को मिलते जाते हैं सब हम इस बैग के अंदर क्या करते जाते हैं? डालते जाएं। जैसे जैसे बैग के अंदर डालते जाएंगे तो हमारे बैग का वज़न जो है बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर जितने नंबर अपने को मिल रहे हैं, हम 0 से आगे की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे नंबर हमने इसके अंदर डाल दिए। तो कौन कौन से नंबर डाल दिए हमने? देखिए, गिनती की जिस संख्या है वो सारे नंबर हमने इसके अंदर डाल दिए। गिनती की संख्या है, गिनती कहाँ से शुरू होती है? हमारी गिनती शुरू होती है 1 से, 2 से, 3, 4, 5। कहाँ तक बोल सकते हैं आप? जहाँ तक आप बोलना चाहें गिनती बोलते चले जाएंगे। यानी कि कहते हैं कि हम अनंत तक जो है गिनती की संख्याएं बोल सकते हैं। और ये जो बैग के अंदर जो संख्याएं अपने को मिली है, इस बैग का मुंह बंद कर देते हैं अपन। और जब हम इस बैग का मुंह बंद कर देते हैं तो अपने को यहाँ पर जो संख्याएं मिलेगी इनको हम बोलेंगे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का समूह। और इससे हम निरूपित करेंगे किससे? n से निरूपित हम करेंगे। ये जो समूह अपने को मिला है n का मतलब हम नेचुरल बोलते हैं। और प्राकृत से मतलब क्या? जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो मम्मी क्या बोलती है? बेटा देख कर के आओ कितने लोगों की चाय बनानी है। हम गिन कर के आते हैं कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। चलिए, हम दूसरी बात करते हैं कि ये कितने पेन है हमारे पास में? ये 1 पेन है, और ये एक और आ गया, कितने हो गए? 2 पेन हो गए। हम इसे आधा पेन नहीं कहेंगे। अच्छा, हम उंगलियों की बात करते हैं। जब हम कोई गिनती शुरू करते हैं, कहाँ शुरू करते हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम गिनते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए तो उससे पहले ही वो सीख लेता है। अर्थात ये चीज़ें अपने को कहाँ से मिली हैं? ये संख्या प्रकृति से मिली हैं, प्रकृति से हमने प्राप्त की हैं। प्रकृति में कोई वस्तु है, उसको हमने लिया है तो वो पूरी की पूरी संख्या मिलेगी। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आधी उंगली है,
हम इसको क्या बोलते हैं, एक उंगली है। हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक पेन है। इसको हम ये नहीं बोलते कि आधा पेन है या ये पेन का ढक्कन है, तो पूरा ही बोला जाता है। तो किसी वस्तु जो प्रकृति से अपने को प्राप्त हो रही है, इसलिए हम जो संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इसी कारण से इसका नाम जो पड़ा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। और इसको हम निरूपित करते हैं किससे, एन से। हमने बेग का मुंह बांध करके उस पर नाम लिख दिया है कि एन है। चलिए अब वहाँ से हम पलटते हैं और अब इसको ज़ीरो भी इसके अंदर उठा लेते हैं। हमारा जो बैग है इसके अंदर हमने ज़ीरो को भी शामिल कर दिया। पहले कौन था, 1 2 3 4 5। अब हमने इसके अंदर किसको शामिल कर लिया है, ज़ीरो को भी शामिल कर लिया है। देखिए 5 से आगे 9 और 9 के बाद में 10, कुछ संख्या ऐसे भी है 40 से 70 है, वो सारी संख्या हैं। तो मान लिया 40 है, तो 40 के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़ीरो की। और अपने को प्रकृति से संख्याएं मिली, जो अंक मिले हैं, जो मूल अंक हमारे पास में जो हैं, उसके अंदर ज़ीरो का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो अगर हमने इसके अंदर ज़ीरो को शामिल कर लिया तो पहले वो जो थे कुछ अंक जो यहाँ पर अपने को संख्याएं मिल रही थी थोड़ी अपूर्ण थी, तो हम इनको क्या बोलते हैं, अब अपने को जो नया समूह मिला है इसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, और इसे निरूपित करेंगे किससे, W से। जब इस बेग का मुंह आप बंद कर देंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे, इस पर नाम लिखेंगे, W लिखेंगे। इसके अंदर ज़ीरो को हमने शामिल कर दिया है। अब चलिए हम ज़ीरो की तरफ हमने चले हैं, तो जीरो से पीछे की तरफ हम आते हैं। जीरो से पीछे की तरफ हमारे पास में कौन कौन सी संख्याएं अपने को प्राप्त हो रही है, तो जीरो से पीछे हमने बताया था कि अपने को ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। अभी हमारे पास में हमने यहाँ से नंबर उठाए हैं 0 1 2 3 4, कहाँ तक गए हैं, अनंत तक गए हैं धनात्मक दिशा की तरफ। और हम इधर आकर के धीरे धीरे ये माइनस वाले नंबर भी हम क्या करते हैं, उठाते चले जाते हैं। -1 मिला, -2 मिला, थोड़ा आगे बढ़ेंगे -3 मिलेगा, -50 मिलेगा, -70 मिलेगा। इस प्रकार जो अपने को जो है बहुत सारे नंबर्स अपने को मिलते जाएंगे। तो इनको हम बोलेंगे पूर्णांक, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। इसको निरूपित करते हैं हम किससे, Z से हम इसको निरूपित करते हैं। तो अब जो हमारे पास में यहाँ पर इस पूर्णांक के अंदर जो संख्या है, ज़ीरो के साथ में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी हैं वो सब हमारे इस बैग के अंदर आ गई है। बैग हमारा जो है थोड़ा भारी हो चुका है। यहाँ पर हम इस पूर्णांक की बात करें तो ये जर्मन लेटर ज़ेहलिन से बना हुआ है। ज़ेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना, और एक शब्द और है ज़हल, इसका अर्थ होता है संख्या। अर्थात हम जो क्या कर रहे हैं, संख्याओं को गिन रहे हैं। इसलिए जितनी संख्याएं, कौन सी संख्याएं थी, यहाँ पर हमारे पास में प्राकृत थी, यहाँ ज़ीरो के साथ में प्राकृत संख्या मिल के पूर्ण बन गई। यहाँ पर आकर के हमारे पास में ऋणात्मक और मिल जाती है, तो ये जो है पूरी संख्याएं हमारी जो है मिल जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा जो बैग है उसके अंदर जो पूर्णांक अपने को मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर हमारे पास में कुछ और संख्याएं बची हुई है। कौन सी संख्याएं बची हुई है जो अपने को नज़र आ रही है, जिनको हमने इस बैग के अंदर नहीं डाला है। अब उन संख्याओं को भी हम जो है क्या करते हैं, इस बैग के अंदर डाल लेते हैं। कौन कौन सी संख्याएं अपने को मिल रही है, मान लिया कि हमने जो है क्या है 1/2 है, -5/2 है, -12/13 है। तो जो संख्या हैं वो किस रूप की संख्या है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, अंश बटे हर वाली संख्याएं हैं। और अंश बटे हर वाली संख्या है, तो साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अंश है और हर है वो कहाँ से लिया गया है, हमने लिया है -12/13। -12 अपने को कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और 13 भी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा। 1/2 भी अपने को कहाँ मिलेगा, 1 भी यहाँ पर है, 2 भी यहाँ पर है, ठीक है। -5/2 की हम बात करें तो -5 अपने को यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ, मतलब यहाँ पर जो अंश और हर हैं वो क्या हैं, वो दोनों ही पूर्णांक हैं। अर्थात इस रूप की संख्याएं, किस रूप की संख्याएं, जहाँ पूर्णांक है, कौन, अंश बटे हर। मैंने इसको क्या लिख दिया है, P/Q लिखा है, क्योंकि अपने को बार बार जब भी हम P का मान बदलेंगे, Q का मान बदलेंगे, अपने को कोई ना कोई नई संख्या जो प्राप्त हो जाएगी। जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। अर्थात P और Q कहाँ से लिए गए हैं, P और Q लिए गए हैं यहाँ से, Z से लिए गए हैं।
और साथ में एक शर्त और यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगी q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ऐसा समूह जो अपने को मिलता है उसको हम बोलते हैं परिमेय। और परिमेय जो शब्द बना है वो इंग्लिश शब्द रेशनल से मिलकर के बना है। रेशनल हम इनको बोलते हैं, और रेशनल बना है किससे? रेशो से, RATIO, रेशो। रेशो को हम बोलते हैं अनुपात, अर्थात जो संख्या अनुपात में हो, अंश बटे हर के अंदर हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हमने अभी तक नहीं ली थी, उन संख्याओं को हमने इसके अंदर ले लिया। तो हमने जो पढ़ा है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और हमारा बेग यहाँ पर और थोड़ा भारी हो गया है। इसके अंदर हमने इन संख्याओं को लेकर के मुंह बांध दिया है, और उस पर हमने क्या निशान लगाया है? उस पर निशान लगाया है Q का, अर्थात यहाँ पर Q से मतलब है रेशनल के साथ में इसको बोला जाता है कोशेंट। इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये परिमेय संख्याओं का जो समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है? Q से, अर्थात जितनी संख्या बनेगी, यहाँ से जितनी भी संख्या बनेगी। अब हम बोलेंगे कि आपने इसमें इन संख्याओं को भी शामिल किया, इनको भी शामिल किया और इनको भी शामिल किया। देखिए यहाँ पर हम कोई भी संख्या लेते हैं, चाहे ये संख्या ले लिया हमने -3 ले लिया, क्या मैं इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ? P बटे Q के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। -3/1। यहाँ से मैंने नंबर ले लिया 2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? P बटे Q रूप के। इस रूप के अंदर जितनी भी संख्या हम लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ से 0 भी अगर हम ले लें तो 0 को भी हम लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? इसको 0/1 लिख सकता हूँ, 0/2 भी मैं लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सभी का आंसर मुझे कितना मिलेगा? 0 के बराबर ही मिलेगा। तो ये हमारी जो क्या हुई? परिमेय संख्याएं अपने को मिल गई। इसके बाद में जो आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आज के इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक रहेगा वो तुल्य परिमेय संख्याएं। कि परिमेय संख्याओं की तो बात होगी, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिख दिया 1/2। 1/2 को अगर मैं 2/4 लिख दूँ, या इसको मैं 4/8 लिख देता हूँ, या 25/50 लिख देता हूँ, या 50/100, 50/100 लिख देता हूँ, तो सभी का उत्तर मेरे को कितना मिलेगा? इसका आंसर भी 1/2 मिलेगा, इसका भी 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। सभी का उत्तर मुझे कितना मिलने वाला है? 1/2 मिलने वाला है। कहने का मतलब क्या? कि ये जो परिमेय संख्या होती है ना, अद्वितीय होती है। अद्वितीय होती है मतलब हम इनको जो है इसके निम्नतम रूप में लिख सकते हैं। और निम्नतम रूप में कब तक लिख सकते हैं? जब तक कि इस अंश और हर में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ नहीं हो। तो परिमेय संख्या की एक और परिभाषा हम बोल सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप वाली वे संख्याएं हैं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे? उन्हें भी हम परिमेय संख्याएं बोलेंगे। अर्थात जो परिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है? अद्वितीय रूप की होती है। इसका रूप जो होता है वो अद्वितीय होगा। इसको सरल करके हम जो है एक निश्चित रूप के अंदर लिख पाएंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। जब तक उसमें कुछ न कुछ कॉमन है, आप उससे उसको काट सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या जो प्रकृति से मिली है, इनके अंदर मैंने किसका शामिल कर लिया? 0 को शामिल कर लिया। तो बेग के अंदर डाला, थोड़ा बड़ा बेग हो गया, तो ये तो इसके अंदर शामिल है ही। अर्थात यहाँ से 0 को हमने इसके अंदर जोड़ दिया। कुल मिला के प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 को डाल दिया तो पूर्ण संख्या बन गई, और इसके अंदर हमने ऋणात्मक संख्याओं को डाल दिया तो क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। अर्थात ये इससे बड़ा समूह हमारे पास में हो गया। और इन समूहों में ही हमने क्या कर दिया? इसको अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, तो थोड़ा और बड़ा समूह अपने को मिल गया, हमारा बेग जो है बड़ा हो गया। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और इनको हम तुल्य, बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसे 1/2 के अनंत रूप हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए हम इनको जो है क्या बोलते हैं कि परिमेय संख्या जो होगी वो अपने निम्नतम रूप में लिखी जा सकती है और अद्वितीय होती है। कुछ इससे आगे की जो महत्वपूर्ण संख्या हैं वो देखेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, ताकि आपको संख्या रेखा पर हम और कौन कौन सी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं इसकी जानकारी भी मिल जाए।
और कितनी संख्याओं को हम निरूपित कर पाएंगे, किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।